नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण से देश का सियासी तापमान बढ़ा, पक्ष विपक्ष में हो रही बयानबाजी। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के ट्रैक में भरा बरसाती पानी, सफाई और निकासी का नहीं किया है इंतजाम। हाई कोर्ट के निर्देशों का नहीं किया जा रहा पालन, सड़कों पर मवेशियों से रोज हो रहे हादसे। और माल लदान में बिलासपुर रेल मंडल ने किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, चालू वित्तीय वर्ष के तिमाही में 400 लाख टन माल ढुलाई। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण पर सत्ता पक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया है। आरोप है कि राहुल हिंदू विरोधी हैं। इस पर बहस छिड़ गई है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, बार बार लॉन्च करने के बावजूद राहुल गांधी फेल हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनका पहला भाषण झूठा, निराशाजनक और तथ्यहीन है। श्री साव ने कहा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को राहुल गांधी का ज्ञान बढ़ाना चाहिए। उन्होंने हिंदुओं का अपमान करने के लिए सदन में झूठ और बयानबाजी करने के लिए देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। राहुल गांधी का जो बयान लोकसभा में दिया है हिंदुओं के खिलाफ, इस विषय को लेकर आगे लड़ाई लड़ी जाएगी। और आपने जो कहा कि उनकी नीयत क्या थी, टेबल में शंकर भगवान के फोटो को रख रहे हैं और अभय मुद्रा के बारे में भी तो झूठ बोला उन्होंने। हिंदुत्व का ज्ञान नहीं है, मैं तो बहुत सारी बातें कह सकता हूं। कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण करना, पूजा करने की पद्धति नहीं मालूम। जिस संस्कृति से वो पले बढ़े हैं, उनके नाना ने क्या कहा था अपने बारे में, और हिंदू के बारे में इस प्रकार की बातें करते हैं। इंडिया गठबंधन के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लोकसभा में भाषण के बाद देश का राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। इसके साथ ही सत्ता पक्ष के निशाने पर आए राहुल गांधी के समर्थन में पार्टी के नेता सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, हिंदू वह है जो गुरुओं को मानता है। उन्होंने प्रश्न किया, नरेंद्र मोदी और आरएसएस किस गुरु को मानते हैं, पहले साफ कर दें। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदू समाज, हिंदू धर्म हमेशा सहिष्णु रहा है। मैंने अनेक बार पत्रकार वार्ता में बात कही है कि कांग्रेस, हिंदू हमारे जितने भी भारत के जो महान संत हैं, जो विद्वान हैं, जो समाज सुधारक हैं, जिन्होंने अनेक दर्शन यहाँ दुनिया को दिया, उस परंपरा के चलते हुए हम लोग संविधान का निर्माण भी हुआ उसी दर्शन के आधार पर, और उस रास्ते पे कांग्रेस चलती है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस जो राष्ट्रवाद है, वो हमारे परंपरागत राष्ट्रवाद नहीं है। जो भारत हजारों साल से परंपरा चली आ रही है, उस रास्ते पे नहीं चल रही। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जिले में बड़े पैमाने पर पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 1000 पौधे लगाए जाएंगे। मूलभूत मद से ग्राम पंचायतों द्वारा इसकी व्यवस्था की जाएगी। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने मंगलवार को टीएल बैठक में निर्देश दिए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में अभियान की शुरुआत की है। कलेक्टर ने टीएल बैठक में लंबित मामलों सहित राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने शहर के अटल आवास इलाके में डायरिया की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए। अन्य विभागों में भी लंबे समय से गायब कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने को कहा। टीएल की बैठक में इसकी समीक्षा भी की जाएगी। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में दाखिल बच्चों
की देखभाल के लिए मेंटर नियुक्त किए जाएंगे। वे यह देखेंगे कि कहीं उनके साथ स्कूल प्रबंधन या फिर बच्चों के द्वारा भेदभाव तो नहीं किया जा रहा है। बैठक में निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ राम प्रसाद चौहान सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। भारी वर्षा के बाद रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर पानी भर सकता है। दरअसल यहां की सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप है। पानी निकासी के लिए बनाई नालियों में कचरा जमा है, इसके कारण निकासी में दिक्कत आ रही है। वर्षा के सीजन में पानी निकासी रेल प्रशासन के लिए चुनौती से कम नहीं है। स्टेशन के साथ साथ सेक्शन में यह दिक्कत आती है। रेलवे ने सेक्शन में ट्रैक किनारे निकासी के लिए नाली का निर्माण किया है। इसके अलावा सफाई व्यवस्था बनाया है, लेकिन रेलवे स्टेशनों की हालत पहले की तरह है। खासकर जोनल स्टेशन में गंदगी और अव्यवस्था स्पष्ट देखा जा सकता है। यहाँ हालात ऐसे हैं कि नाली और ट्रैक एक बराबर नजर आ रहे हैं। नालियों में कचरा भरा है, इसे निकालने विभाग के पास समय नहीं है। इसके साथ ही नालियां जगह जगह से टूटी हुई है। इसके कारण ट्रैक के नीचे पानी जमा हो रहा है। ट्रैक का निचला हिस्सा पानी भरने के कारण कमजोर हो सकता है। हावड़ा एंड में कुछ साल पहले ट्रैक दब गया था। इस वजह से चलती ट्रेन के बफर ऊपर नीचे हो गए थे। बाद में रेलवे ने इसकी मरम्मत कराई थी। अब हालात फिर पहले जैसे हो गए हैं। इससे ट्रेनों का परिचालन कभी भी प्रभावित हो सकता है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। टैक्स वसूल करने वाली कंपनी स्पैरो सॉफ्टटेक ने शहर के 50,000 से अधिक उपभोक्ताओं को 7 साल में एक बार भी पानी का बिल नहीं दिया। अब कंपनी का ठेका निरस्त हो चुका है। निगम प्रशासन के सामने पानी का करीब 25 करोड़ बकाया वसूल करना चुनौती बन गया है। नगर निगम प्रशासन के लिए राजस्व की वसूली करना चुनौतीपूर्ण है। निजी कंपनी का ठेका निरस्त करने के बाद अब टैक्स वसूली का पूरा काम नगर निगम प्रशासन के जिम्मे है। दरअसल ठेका कंपनी ने बीते 7 सालों में उपभोक्ताओं से एक बार भी पानी का बिल वसूल नहीं किया है। इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि नगर निगम प्रशासन ने कंपनी को निगम का नल उपयोग करने वाले हितग्राहियों की सूची नहीं दी, जिसके कारण स्पैरो सॉफ्टटेक कंपनी ने जलकर वसूल नहीं किया। अब नगर निगम प्रशासन के सामने बकायादारों से 25 करोड़ रुपए वसूल करने की बड़ी चुनौती है। अभी हम टैक्स कलेक्शन स्वयं कर रहे हैं, तो उसमें एरियर्स भी धीरे धीरे करके पब्लिक से भी निवेदन करेंगे कि आप अपना जल कर का भी टैक्स पटा देवें। तो वो हम संपत्ति कर के साथ ही उस टैक्स को इनबिल्ड कर देंगे, ताकि भविष्य में टैक्स अलग, जल कर अलग और प्रॉपर्टी टैक्स अलग, ये जो असुविधा रहती थी वो ठीक हो जाए और सारा टैक्स एक साथ हम कलेक्ट कर पाएंगे। स्पैरो क्यों नहीं वसूल कर पाएंगे? अब चूंकि स्पैरो के नाम में टैक्स वसूलना था, नहीं वसूली, इसीलिए उसको तो हटाए हैं। सही ढंग से काम नहीं कर पाए, इसलिए उसको हटा दिए। अपने खाली खजाने को भरने नगर निगम ने टैक्स वसूली का काम निजी कंपनी को दिया था, लेकिन उल्टा ठेका कंपनी ने ही निगम का भट्ठा बैठा दिया। अब 7 साल बाद निगम प्रशासन को होश आया तो फिर पुरानी व्यवस्था पर टैक्स वसूली का काम अपने ही कर्मचारियों से कराया जा रहा है। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। चाटेड़ी मेलापारा में अभी भी 50 से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की आवश्यकता है। इनके कच्चे मकानों को तोड़ने निगम का अमला तैयार है, लेकिन बारिश के मौसम को देखते हुए कार्यवाही रोक दी है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मकानों को चिन्हांकित कर परिवार का नाम सर्वे सूची में दर्ज कराया जा रहा है। अपर आयुक्त खजांची कुम्हार ने प्रभावित परिवारों को आश्वासन दिलाया कि जब तक उनको प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक उनके मकान नहीं तोड़े जाएंगे। सर्वे से छूटे परिवारों के दस्तावेज सत्यापन निगम कार्यालय में किए जा रहे हैं। जिन लोगों का सर्वे सूची में नाम नहीं था, छूट गया था, उनका सर्वे सूची में फिर से नया नाम जोड़कर उनको आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जाएगा। और जो लोग किराए में रह रहे हैं, जिनके पास दस्तावेज नहीं है, ऐसे लोगों को हमने IGTP जो आवास जो खाली है, हम वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात तेज रफ्तार स्कॉर्पियो चालक ने दूसरे स्कॉर्पियो को पीछे से ठोकर मार दी, जिसके चलते चालक अनुराग पटेल को चोट आई है। मामले में सिविल लाइन पुलिस ने स्कॉर्पियो चालक अमन राज टंडन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार स्कॉर्पियो चालक अनुराग पटेल रेलवे के लोको पायलट को छोड़ने जा रहा था, तभी रिंग रोड में नगर निगम आयुक्त के शासकीय आवास के सामने तेज रफ्तार दूसरे स्कॉर्पियो चालक अमन टंडन ने ठोकर मार दी। इससे
अनुराग पटेल को चोट आई है और उसका वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है। सिविल लाइन पुलिस ने वाहन जब्त कर आगे की कार्यवाही कर रही है। नेहरू नगर में एक एक्सीडेंट हुआ है दो स्कॉर्पियो के बीच। एक स्कॉर्पियो जो महाराणा प्रताप चौक की ओर जा रही थी और एक नेहरू नगर से उसलापुर की ओर जा रही थी। दोनों के बीच में पिछला हिस्सा आपस में टकरा गया था, जिससे दोनों वाहनों को क्षतिग्रस्त हुआ है, किंतु किसी प्रकार की आमजन को नुकसान नहीं हुआ है। आमतौर पर शहर की हर सड़क पर मवेशी बैठे हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण हादसों की आशंका बनी रहती है। दुर्घटना में लोग घायल हो जाते हैं। बड़ी संख्या में मवेशियों की भी जान चली जाती है। हाईकोर्ट ने इस पर निगम को कई बार दिशा निर्देश दिया है। शहरी क्षेत्रों में मवेशियों की भरमार से ये गली मोहल्ले से लेकर सड़कों पर नजर आते हैं। इनसे ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होना कोई नई बात नहीं है। उसी तरह दुर्घटना में हाथ पांव तोड़वाकर लोग रोज अस्पताल पहुंच रहे हैं। आए दिन मवेशी भी अपनी जान गंवा रहे हैं। लोग 100 टीवी पर यह तस्वीरें सीपत मुख्य मार्ग से कैमरे में कैद किया है। निरी और बेजुबानों को जब जी किया ये वहां पसर जाते हैं। इसके बाद वाहनों की आवाजाही के लिए सड़क तंग हो जाती है। ऊपर से हादसे का खतरा, फिर पशु प्रेमियों का डर बना हुआ है। सड़क से गौवंश की शिफ्टिंग नगर निगम अभियान चलाकर कई सालों से कर रहा है, लेकिन मुकम्मल काम की कोशिश नगर निगम ने कभी नहीं की। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर कई निर्देश दिए, कमेटी भी बनाई, लेकिन शहर की सड़कें आवारा मवेशियों से मुक्त नहीं हुई। याचिका को 18 साल हुए। इस दौरान कितने लोग और मवेशी सड़क पर टकराकर मौत के मुंह में समा गए। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक 100 टीवी, बिलासपुर। आर्थिक रूप से कमजोर और फुटपाथ पर व्यवसाय करने वालों के लिए स्मार्ट गुमटी योजना अधूरी रह गई। बाकी गुमटियां रखे रखे खराब हो गई। स्मार्ट सिटी योजना के तहत इसका निर्माण करोड़ों रुपए खर्च कर किया गया, लेकिन इसके वितरण के लिए नगर निगम के अधिकारियों के पास समय नहीं है। अशोकनगर में सड़क किनारे स्मार्ट गुमटी पड़े पड़े धूल खा रही है। बहुत सारी गुमटियां चोर उचक्के काट कर ले गए, जो बच गई उनमें जंग लग चुका है। महिला थाना की कार्यवाही से निराश पीड़ित महिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा वो अपने पति से लगातार प्रताड़ित हो रही है। इसकी शिकायत करने पर भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। उसने आरोप लगाया कि पति जानवरों की तरह पेश आता है। सास ससुर दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। शिकायत पर पुलिस कार्यवाही नहीं होने से हताश होकर महिला रायपुर प्रेस क्लब पहुंची और पत्रकारों को अपनी व्यथा सुनाई। 1 अप्रैल 2024 को मेरे मायके छोड़ के चले गए और बोले मेरे पापा को कि 5 लाख रुपए दुकान खोलने के लिए और घरेलू उपयोग का सामान, सोना चांदी ये सब लेके आओगे तभी तुम्हारी लड़की को रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। क्या चाहते हो? मैं कार्रवाई चाहती हूँ सर। 1 जुलाई से कानून में बहुत से बदलाव हुए हैं। इसके तहत इसे जानने और समझने पूरे भारत में कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ग्रामीण क्षेत्र के हिर्रे थाने में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनप्रतिनिधि, ग्रामीण जन और स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए। थाना प्रभारी किशोर केवट और अधिवक्ताओं ने लोगों को नए कानून की जानकारी दी। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण से देश का सियासी तापमान बढ़ा, पक्ष विपक्ष में हो रही बयानबाजी। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के ट्रैक में भरा बरसाती पानी, सफाई और निकासी का नहीं किया है इंतजाम। हाईकोर्ट के निर्देशों का नहीं किया जा रहा पालन, सड़कों पर मवेशियों से रोज हो रहे हादसे। और माल लदान में बिलासपुर रेल मंडल ने किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, चालू वित्तीय वर्ष के तिमाही में 400 लाख टन माल ढुलाई। वित्तीय वर्ष की तिमाही में बिलासपुर रेल मंडल ने 400 लाख टन माल ढुलाई की है। इस उत्कृष्ट और उपलब्धिपूर्ण कार्य के लिए डीआरएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों की पीठ थपथपाई। बिलासपुर रेल मंडल ने अपने प्रथम तिमाही लदान में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इसका श्रेय उसने समर्पित रेल कर्मियों को दिया है, जिनके परिश्रम, सतत और अनुशासित प्रयास से ये संभव हो सका है। सर्वाधिक लदान करने का गौरव हासिल करने बिलासपुर रेल मंडल ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम तिमाही यानी 30 जून की स्थिति में ये नई उपलब्धि हासिल की है। पिछले वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही में 400 लाख टन माल ढुलाई की थी। मालूम हो कि रेलवे
माल ढुलाई को आकर्षक बनाने के लिए कई तरह की रियायतें ग्राहकों को देता है। मौजूदा नेटवर्क में मालगाड़ियों की गति में भी काफी वृद्धि आई है। मालगाड़ियों की गति में सुधार से सभी हितधारकों की लागत में भी बचत हो रही है। इस उपलब्धि के लिए कहीं न कहीं मंडल में चल रहे अधोसंरचना विकास के कार्य भी शामिल हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। दैनिक यात्रा करने वाले विद्यार्थियों, अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों, सरकारी निजी संस्थान में नौकरी करने वालों और व्यापारी वर्गों को कम खर्च में यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने मासिक सीजन टिकट की सुविधा दी जा रही है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि UTS ऑन मोबाइल ऐप की सहायता से मासिक सीजन टिकट घर बैठे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही टिकट का भुगतान वॉलेट के माध्यम से करने पर 3% का अतिरिक्त बोनस राशि दी जाती है। नेशनल हाईवे के पिंडरडीह से तिफरा तक स्ट्रीट लाइट कौतूहल का विषय बना हुआ है। शाम होते ही सभी लाइट टिमटिमाने लगते हैं। इससे राह चलते लोगों के आंख में चुभने लगता है। उन्हें यह समझ नहीं आता कि लाइट जल रहा है या बंद है। निगम के कर्मचारियों का ध्यान नहीं है। व्यस्ततम मार्ग में अंधेरा होने से हादसे होते हैं। बिजली व्यवस्था का रखरखाव नियमित किया जाना चाहिए। देश भर में नया कानून लागू होने के साथ ही अब हर जांच अधिकारियों की टेबल में भारतीय न्याय संहिता की बुक नजर आ रही है। धाराओं के क्रम में हुए परिवर्तन और नियम कानून में हुए बदलाव के बाद जांच अधिकारी इस पुस्तक को पढ़कर कलम चला रहे हैं। देश में नया कानून लागू होने से पहले सभी जांच अधिकारियों को नई धाराओं और उसमें हुए परिवर्तन को लेकर कार्यशालाओं में इसकी जानकारी दी गई थी। वही नए कानून में डिजिटल साक्ष्य को ज्यादा महत्व दिया गया है। 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद से थानों में भारतीय न्याय संहिता 2023 के आधार पर अपराध दर्ज किया जा रहा है, जबकि जांच को लेकर बरती जाने वाली सावधानियां और साक्ष्य संकलन का कार्य भारतीय न्याय संहिता की पुस्तक पढ़कर देखा व समझा जा रहा है। विभिन्न थानों में शासन की तरफ से टैबलेट का वितरण किया गया है। इसके माध्यम से जांच अधिकारी मौके पर मौजूद डिजिटल साक्ष्य का वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। कानून में डिजिटलाइजेशन के कारण से सभी कार्रवाइयां जो हैं वो आपके से वो मोबाइल से, रिकॉर्डिंग से, वीडियोग्राफी इत्यादि सब की जाएंगी। तो ये सभी हमारे विवेचक उसके लिए ट्रेंड हो रहे हैं। फिंगरप्रिंट लिफ्ट करना है या फिर और भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लेने हैं, वो सभी की एक SOP तैयार की जा रही है। इस कानून में आपने सभी सुना होगा, उसको विस्तृत रूप में मैंने जैसा कि आप कार्यक्रम में देखें कि बताया है। तो हम सभी लोग तैयार हैं। जिले के सभी थाने अपडेट हो चुके हैं और सभी में नए कानूनों के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। कल हमारे थाने में मारपीट की घटना में FIR की गई। BNS के तहत FIR किया गया था और BNS SS की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। थानों में हमें टैबलेट प्रोवाइड किए गए हैं। टैबलेट के माध्यम से वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कराई जा रही है और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। नए कानून के लागू होने के साथ ही जांच अधिकारियों को भी अपडेट किया गया है। पुलिस अब तक घटना स्थल पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन व पब्लिक के किसी भी गवाह का बयान अपने अनुसार लिख लेती थी, मगर अब सब कुछ वीडियो कैमरे की निगरानी में होगा, जिसे कोर्ट में झुठलाया नहीं जा सकेगा। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सिलतरा से रसोई गैस सिलेंडर भरकर कोरबा जा रहा एक ट्रक JP वर्मा कॉलेज के सामने डिवाइडर से टकराकर पलट गया। ट्रक में 100 से ज्यादा रसोई गैस सिलेंडर भरे थे। गनीमत रही कि सिलेंडर में विस्फोट नहीं हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया और क्रेन की मदद से सिलेंडर भरा वाहन सड़क से हटाया। सिविल लाइन पुलिस ने ट्रक चालक दुर्गेश चौहान को हिरासत में लिया है और उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही की है। कल रात्रि से ही लगातार सवेरे तक काफ़ी भारी मात्रा में बारिश हो रही थी। इसी दौरान जो तिफरा ओवरब्रिज है वहाँ से एक ट्रक जिसमें सिलेंडर भरे हुए थे वहाँ से निकल रहा था। डिवाइडर से टकरा जाने की वजह से वो पलट गया था। किसी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई है और उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। निगरानी शुदा गुंडा बदमाश अंकुश शर्मा पर शिकंजा कसते हुए दुर्ग प्रशासन ने उसके अवैध मकान पर बुलडोजर चला दिया। शहर में इस तरह की हुई बड़ी कार्यवाही के दौरान भारी पुलिस बल तैनात
तैनात था। भिलाई शहर के ग्लोब चौक में हुए गोलीकांड के आरोपी अंकुश शर्मा ने 11 से ज्यादा बीएसपी के आवास पर कब्जा कर उसे किराए पर दे रखा था। सभी मकानों को बीएसपी प्रशासन ने पुलिस प्रशासन की मदद से धराशायी कर दिया। फिलहाल आरोपी गोलीकांड के आरोप में जेल में बंद है। बीएसपी के अपनी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट द्वारा जो अवैध रूप से यहाँ पे रह रहे हैं और अवैध रूप में रह के अवैध गतिविधियों में लगातार संलिप्त रहते हैं, उन पे आज बीएसपी की इन्फोर्समेंट टीम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उसमें बतौर सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमारे दुर्ग पुलिस का बल तैनात किया गया है। जिस जगह पे कार्रवाई चल रहा है उस जगह पे भिलाई नगर के जो गोलीकांड के आरोपी अंकुश शर्मा हैं, उनके भी घर है। उनका बड़ा वाला भाई अर्पित शर्मा वो भी थाना का गुंडा बदमाश है और कुछ असामाजिक तत्वों को पनाह दे के रखे हुए थे। उनके ऊपर ये अवैध रूप से जो रह रहे हैं उनका अपने बीएसपी की टीम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कई चालकों ने जुर्माना राशि जमा नहीं किया है। ट्रैफिक पुलिस उन्हें दोबारा नोटिस दे रही है। उसके बाद भी अगर जुर्माना अदा नहीं किया जाएगा तो उसकी जानकारी आरटीओ भेजी जा रही है ताकि ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जा सके। ट्रैफिक रूल्स का पालन करना हम सभी की जिम्मेदारी है, लेकिन जो इसका उल्लंघन कर रहे हैं उसे जुर्माना लगाकर दंडित भी किया जा रहा है। मगर कुछ ऐसे भी वाहन चालक हैं जो ई चालान का नोटिस पाने के बाद भी जुर्माने की राशि नहीं पटा रहे हैं। यातायात पुलिस अब ऐसे सभी चालकों को चिन्हित कर उनकी जानकारी आरटीओ कार्यालय भेज रही है। दरअसल क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में जानकारी भेजने पर वाहन चालक अपनी गाड़ी से संबंधित कोई भी काम नहीं करा सकेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन जुर्माने की जानकारी दिखाई देगी। इसके साथ ही गंभीर रूप से यातायात का उल्लंघन करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की भी कार्रवाई की जा रही है। ई चालान की कार्रवाई पे ये नियम में ही शामिल है कि अगर ई चालान आपको भेजा गया है, अगर आप नहीं पटाते हैं तो पहली बार दूसरी बार फिर से आपके पास नोटिस आएगा। उसके बावजूद भी अगर आपके द्वारा अवहेलना की जाती है तो उसमें जो बाद में जो कागजी प्रक्रियाएं होती है, चाहे वाहन के फिटनेस से लेकर हो या वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर हो, तो इन सब चीज़ों में आपका नंबर जो है, क्योंकि ऑलरेडी वो आरटीओ के पास ये नंबर रजिस्टर्ड रहते हैं कि इन लोगों ने ई चालान नहीं पटाया, तो वहाँ पर कागजी कार्रवाई में बड़ी दिक्कत होती है। अभी कुछ लोग ऐसे आ भी रहे हैं जिनके साथ में वो कागजी कार्रवाई में उनको दिक्कत हुई है। तो ई चालान जब भी आए लोगों के पास तो उसको पटाना अनिवार्य है। आप अनिवार्य रूप से उसको पेमेंट कीजिए। वो दरअसल आपके पास अंदर ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए आपने जो काम नहीं किया उसके लिए है, आपको दंडित करने के लिए नहीं, आपको ट्रैफिक के नियमों को लेकर अवेयर करने के लिए चालानी कार्रवाई की जा रही है। सिग्नल जंप, 3 सवारी, बिना लाइसेंस वाहन चलाना सहित नियम का उल्लंघन करने वालों पर ट्रैफिक पुलिस कैमरे की नजर से कार्रवाई करती है। आने वाले दिनों में शहर में करीब 500 से अधिक कैमरे और लगने हैं, जिसको लेकर प्लानिंग की जा रही है। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।